नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड स्टार्ट किया था कि जब चरों की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा हो तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कई क्वेश्चन इसके हमने किए भी। अब थोड़े से जो अलग क्वेश्चन हैं उनको और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि इस फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए और प्रतिबंध आपका ये है, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बराबर ए बी। तो अगर ये करना है तो आप एफ तैयार कर लीजिए। वो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस ए बी। आउटलाइन कर लीजिए। आंशिक आउटलाइन डेल एफ ओवर डेल एक्स, दो एक्स वाई 0 लैम्डा बाहर 2x बी वाई स्क्वायर का 0 ए बी का 0 और बराबर 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 तो हमें मिल गई। 2x प्लस वाई प्लस 2ax लैम्डा बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं डेल एफ और डेल वाई की तरफ। डेल एफ और डेल वाई हो जाएगा हमारा 0 प्लस एक्स प्लस 2y, 0 प्लस एक्स प्लस 2y लैम्डा ए एक्स स्क्वायर का 0, 2by ए बी का 0 और बराबर में भी 0। ये 0, ये 2by, ये ए बी का 0। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 2 लैम्डा बी वाई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। एक और इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। डेल एफ ओवर डेल लैम्डा, लैम्डा के साथ आउटलाइन करके एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का 0 एक्स वाई का 0 हो जाएगा। लैम्डा का सिर्फ 1 होगा और उसके साथ वाला बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस ए बी। ये बच गया बराबर में 0। तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। ये लीजिए 3 इक्वेशन आ गई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़े तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान जो है वो इस समीकरण से प्राप्त होंगे। यानी आंसर जो है वो समीकरण में दिया गया और समीकरण है 4u माइनस ए 4u माइनस ए u माइनस बी बराबर ए बी। इसके पदों में आंसर आएगा, ये प्रूफ कीजिए। तो चलिए आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। समीकरण 1 और 2 को x और y से गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 1 इंटू एक्स प्लस समीकरण 2 इंटू वाई और फिर जोड़ने पर। तो समीकरण 1 को मैं x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x वाई, यहाँ वाला ये रहा 2x स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर एक्स वाई प्लस प्लस 2ax स्क्वायर लैम्डा 2ax स्क्वायर लैम्डा प्लस समीकरण 1 को x से गुणा कर दिया, समीकरण 2 को अब y से गुणा कर लीजिए। y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2by स्क्वायर लैम्डा बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 2x स्क्वायर तो हो ही गया, एक्स वाई और एक्स वाई मिलाकर 2x वाई ये हो गए, फिर 2y स्क्वायर फिर 2x स्क्वायर लैम्डा प्लस फिर 2by स्क्वायर लैम्डा। अब आप 2 का तो भाग दे दीजिए सब में। पहला तो ये काम कीजिए, पूरे सवाल में 2 का भाग लग रहा है। 2 का भाग देने पर जैसे ही आप 2 का भाग देंगे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इनको एक साथ कर लीजिए, इनमें से लैम्डा कॉमन ले लीजिए, इन 2 में से लैम्डा ये हो गया। अब कुछ मान है आपके पास, उनका इस्तेमाल कीजिए। एक तो याद कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कौन है। तो जब आप ऊपर मिलेगा कि ये तो हमारा फलन ही है u, ये देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कौन है, यू है, ये यू आ गया, प्लस ये कौन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। जवाब इक्वेशन 3 से मिलेगा कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर कुछ और नहीं बल्कि आपका ए बी ही है, तो ये भी आ जाएगा लैम्डा बराबर 0। अब आपका लैम्डा का मान आ रहा है, देखिए देखिए लैम्डा बराबर माइनस यू बटा ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 दे दीजिए। अब लैम्डा का मान रख के निपटा लीजिए इसको। समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहती है, समीकरण 1 है एक्स प्लस 2y 2x प्लस वाई 2ax लैम्डा 2x प्लस वाई प्लस 2a लैम्डा एक्स। चेक कर लीजिए समीकरण यही है ना, 2ax लैम्डा बराबर 0। लैम्डा का मान रख दीजिए जो आपने निकाला, लैम्डा का मान है माइनस यू बटा ए बी। वाई को पीछे लिख लीजिए, वाई को पीछे लिख लिया। यहाँ से देखिए ए से ए कट गया, एक्स कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, दोनों ही कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, ये बच गया 1। ए से ए कट गया, 2 कॉमन आ चुका, ये जो माइनस का u बटा बी प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, या फिर हम निकाल सकते हैं 2x u बटा बी बराबर माइनस वाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 हो गई क्या आपके पास, कितनी होगी लास्ट को देख लीजिए, कौन सी 4 नंबर थी, 4 नंबर थी, तो ये 5 नंबर हो गई। ठीक है, समीकरण 2 में वापस आइए। समीकरण 2 में भी लैम्डा का मान रखिए। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारी थी x प्लस 2y प्लस 2b लैम्डा वाई। ठीक है भाई, इसमें भी मान डाल दीजिए, x प्लस 2y प्लस 2b इंटू लैम्डा का मान जो कि माइनस यू बटा ए बी, बी से बी कैंसिल हो गया, y कॉमन आ गया, 2y कॉमन, 1 माइनस यू बटा ए। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिए, इनमें से 2y कॉमन आ गया। x को एक तरफ रख लीजिए, 5 बन गई थी, इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए। इक्वेशन 5 में 6 का भाग दे देते हैं। समीकरण 5 भाग समीकरण 6। ऐसा करने पर हमारे x और y हट जाएंगे जो हमें चाहिए। लैम्डा तो हट ही चुका ऑलरेडी, x और y और हट जाए तो बस हो गया काम हमारा। 2x 1 माइनस यू बटा बी बटे ये x। समीकरण 5 बटा समीकरण 6, ये समीकरण 5 है आपकी, इसमें आपने समीकरण 6 का भाग दे दिया, माइनस वाई। अब ये आप ये सोचे कि ऐसा भाग दिया है पहले नहीं दिया, तो बेटा ये कलाकारी है, ये कलाकारी है, ये आपको सवाल के अनुसार करनी पड़ती है। किसी सवाल में कुछ करना पड़ता है, किसी में कुछ करना पड़ता है। हाँ, उद्देश्य नहीं बदला, उद्देश्य वही है, एक्स हटाना है, वाई हटाना है, लैम्डा हटाना है। वो कैसे हटेगा, हर सवाल में एक जैसे हटेगा, ये तो नहीं हो सकता, फिर तो सारे सवाल एक ही हो गए, है ना। तो हर सवाल में एक जैसे नहीं हटेगा, किसी में कोई तरीका, किसी में कोई तरीका। चलिए वजह गुना कर दीजिए, ये हो गया 4 1 माइनस यू बटा बी इंटू 1 माइनस यू इंटू ए बराबर में हो गया 1। अब इसे ए बी से गुना कर लघुत्तम ले लीजिए, बी माइनस यू, ए बी को उस तरफ भेज दीजिए, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए ताकि यू माइनस बी लिखा जा सके, इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लीजिए ताकि यू माइनस ए लिखा जा सके, और ए बी को उस तरफ लेकर माइनस माइनस प्लस हो गए, क्योंकि 2 माइनस है, माइनस माइनस जो कि बन गया प्लस। यू माइनस ए को पहले लिख लीजिए, यू माइनस बी को बाद में लिख लीजिए, क्योंकि ए को आगे लिखते हैं हम अधिकतर, ऐसा कोई इशू नहीं कि आपने आगे से क्यों लिखा है, लेकिन अल्फाबेटिकली हमें पता है ए आगे आता है, बी पीछे आता है, वरना ए बी की बजाय बी लिखते हैं, थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए बस। तो ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में है कि एक सिद्ध कीजिए कि समान आयतन के समकोणिक आयत फलकों के घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। तो अगर आप मान लीजिए ये कह रहा है कि अगर आप एक घनाभ बनाते हैं, ये एक घनाभ है, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। सपोज कीजिए इसकी जो लंबाई है वो x है, चौड़ाई y है, लंबाई जो है वो x है, चौड़ाई y है, ऊंचाई z है। अब हमें कहा गया कि इसका आयतन हमें दिया गया, आयतन में पता है कितना है, जो कभी चेंज नहीं करना, x y z। आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो x इंटू वाई इंटू जेड आयतन दिया गया, मान लिया कि।
अचर मान लिया कि जो आयतन दिया गया वो अचर है, आयतन नहीं बदल सकता, ये अचर है। अब ये कह रहा है जो क्षेत्रफल है इसका, उसका नाम यू रख लेते हैं या ए रख लेते हैं, क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल का नाम रख लिया ए। और क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, है ना, यह क्षेत्रफल हो गया। अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल न्यूनतम तब होगा जब ये घन होगा। क्षेत्रफल ये जो ए है ये न्यूनतम होगा, क्षेत्रफल तभी न्यूनतम होगा जब ये घनाभ नहीं बल्कि घन होगा। और घन होने का मतलब है x बराबर होगा y बराबर होगा z। ये हमें प्रूफ करना है कि x बराबर y बराबर z है। हमारा फलन सीधा तैयार हो गया। f क्षेत्रफल को न्यूनतम करना है तो क्षेत्रफल हमारे लिए पहला फलन हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और आयतन नियत है प्लस लैम्डा, ये आ गया कंस्ट्रेंट एक्स वाई जेड माइनस के। दोबारा से एक बात समझा देता हूँ सारी बात को। ये हमें एक घनाभ दिया गया है, क्योंकि नाम घनाभ नहीं लिखा है, नाम लिखा है समकोणिक आयत फलक। आयत फलक जिसके फलक आयताकार हो, और जिसके फलक आयताकार होते हैं वो घनाभ होता है। आयताकार होते हैं यानी हर कोण 90 का होगा, आयत होंगे मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग होगी। तो ये इसके अंदर टोटल 6 फलक है। 6 फलक अगर आयताकार होंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगी, और अलग अलग होगी तो फिर घन नहीं हो सकता बल्कि घनाभ होगा। तो ये घनाभ है, और घनाभ का आयतन हमें दिया गया, और आयतन कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लंबाई x चौड़ाई y और ऊंचाई हमने z मानी है। तो आयतन कितना हो गया x इंटू वाई इंटू जेड दिया गया मतलब कुछ ना कुछ तो दिया गया होगा, अचर होगा, के ले लिया। क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये क्षेत्रफल होता है। इसको न्यूनतम करना है तो क्षेत्रफल को कह रहा है जब क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो प्रूफ कीजिए उस समय x बराबर y बराबर z होगा, ये हमें प्रूफ करना है। डेल एफ और डेल एक्स निकाल लीजिए, 2 x y का अवकलन कर लीजिए। x के साथ करेंगे तो x 1 हो गया, y बच गया, y z का 0 हो गया, ये z बच गया, लैम्डा x के साथ कर रहे हैं इसलिए y z हो गया, माइनस 0 हो गया बराबर 0। तो आपके पास आ गया 2y प्लस 2z प्लस लैम्डा वाई जेड बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। बेटा इसको देखते हो आप सीधी सीधी इक्वेशन बना लीजिए, कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। अब अगर आप y के साथ बनाएंगे तो क्या आएगा, जब आप y के साथ करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x प्लस जेड आ जाएगा, 2x प्लस जेड प्लस 2z प्लस लैम्डा एक्स जेड बराबर 0। ये आप y के साथ करेंगे तब आएगा। जब z के साथ करेंगे, z के साथ करते ही ये तो 0 हो गया, इसका y हो गया, इसका x हो गया, y प्लस एक्स, 2y प्लस 2x। इक्वेशन नंबर 3। और चौथी इक्वेशन तो लैम्डा के साथ बनती है जो एक्स वाई जेड माइनस के बन गई, यहाँ एक्स वाई जेड माइनस के बराबर 0। ये 4 इक्वेशन बन गई। अब बात है इन चारों इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं, कैसे इनको सोल्व करके अपना कमाल दिखाते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं, शायद मान निकल जाए। 1 में से 2 घटाने पर देखिए तो घटाते ही ये तो कट ही जाएगा, 2z से 2z कट गया, ठीक है। 2y माइनस 2x लैम्डा वाई जेड माइनस लैम्डा एक्स जेड बराबर 0। हम यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स, इन दोनों से लैम्डा और z कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स बराबर 0। पूरे सॉल्व में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, 2 प्लस लैम्डा जेड बराबर 0। इसको इस तरह भेज दीजिए, y माइनस एक्स बराबर 0, तो इससे आ गया y बराबर x। जब भी आप किसी चीज को दूसरी तरफ भेजते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो 0 तो नहीं है ना, कहीं आप 0 को तो उधर नहीं भेज रहे ना, क्योंकि 0 को अगर उधर भेज रहे तो ये 0 बटा 0 हो गया, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा, निर्धारित चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि लैम्डा जो है वो पॉजिटिव है, z जो है वो लंबाइयाँ है, दूरियां हैं, ऊंचाइयां हैं, तो ये वैसे नेगेटिव नहीं हो सकती। दोनों प्लस के होंगे तो प्लस का ही आएगा, और प्लस में 2 और जुड़ेगा तो और प्लस का हो जाएगा, तो 0 तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 0 होने के तो माइनस होना जरूरी है ना।
अब 2 है, 2 में से 2 घटेगा तब 0 आएगा। वो ये माइनस का कभी आ नहीं सकता क्योंकि लैम्डा प्लस का है, जेड प्लस का है, या 0 हो सकता है। तो 0 हो सकता है, माइनस तो नहीं आ सकता ना। तो माइनस नहीं आएगा तो कभी माइनस ये 0 नहीं होगा, और ये कभी पूरा जो होल है ये कभी 0 नहीं होगा। तो फिर हम उस तरफ भेज सकते हैं, इसलिए हमने भेज दिया y बराबर एक्स आ गया। अब y बराबर एक्स आ गया। ऐसे अगर हम समीकरण 2 को 3 को सॉल्व करें, समीकरण 2 और 3 को घटाएं तो 2x कटेगा, ये देखिए 2x कटेगा, y बराबर जेड आ जाएगा। समीकरण 2 माइनस 3 करने पर ऐसे आप समीकरण 2 में से 3 माइनस करेंगे, आपको अगला आंसर मिल जाएगा, 2x कट जाएगा, y बराबर जेड, ये लीजिए। और अब इन इक्वेशन को आपने एक्स वाई जेड 3 4 5, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 है ना, 5 और 6 ना, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अगर आप मिलाएं तो आपको पता चलता है कि x बराबर y बराबर z है। समीकरण 5 व 6 से जो हमें निकल के आया वो आया कि x बराबर y बराबर z। ये लीजिए, ये हमारा आंसर। तो देखिए इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं करेगा आपको। तो एक्स वाई बराबर जेड है, तो लंबाई बराबर है चौड़ाई बराबर है ऊंचाई, और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, यदि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है तो वह घनाभ होता है, सॉरी, तो वह घन होता है। यही हमें कहा गया कि जब क्षेत्रफल न्यूनतम होगा उस समय ये घनाभ नहीं बल्कि घन, मतलब इसका डे बाय डे में बहुत अच्छा उपयोग है। अगर आप डे बाय डे का उपयोग देखें तो मान लीजिए आपको एक टंकी बनवानी है, ठीक है। अब आपको टंकी बनानी है, टंकी भी फिक्स है कि आपको 500 लीटर की बनानी है। अगर आपको 500 लीटर की टंकी बनवानी है तो आप उसकी लंबाई कितने रखेंगे, चौड़ाई कितनी रखेंगे, ऊंचाई कितनी रखेंगे। तो जवाब आएगा कि भाई अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मत कीजिएगा। अगर आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रखी तो आपको उस टंकी को बनाने के लिए सीमेंट और जो आपको मटेरियल चाहिए वो ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि तब क्षेत्रफल न्यूनतम नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको उतना ही पानी डालना है तो आप घन के आकार की टंकी बनवाइए। घन के आकार की टंकी जो होगी वो सबसे छोटी टंकी होगी, जो उतना लीटर पानी, जितना आपने कहा है उतना लीटर पानी उसमें आ भी जाएगा, और वो न्यूनतम क्षेत्रफल, मतलब आपका कम से कम मटेरियल खर्च होगा। लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशन भी बहुत है इसके अंदर, समझ रहे हैं आप। रियल टाइम एप्लीकेशन भी कितने अच्छे हैं, कितने शानदार एप्लीकेशन है। ये देखिए आप कि आप ये भी सोच पा रहे कि भाई आप नॉर्मल टंकी हर कोई बनवाता है, घर में भी बनवाई जाती है और बनाई जाती है। तो कभी भी टंकी अगर आपको बनवानी है तो कभी भी घनाभ के आकार की टंकी मत बनवाइए हमेशा, अगर संभव है, क्योंकि घर का साइज है और वो भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर संभव है तो जहां तक संभव हो तो घन के आकार की ही टंकी बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका मटेरियल सबसे कम लगेगा। सबसे कम सीमेंट और बजरी के अंदर आपकी टंकी तैयार हो जाएगी और उतना ही पानी लेगी जितना आप घनाभ से बना रहे थे। वहां मटेरियल ज्यादा लगता, पानी तो उतना, उसमें पानी उतना ही आता, लेकिन तब आपको मटेरियल ज्यादा लगता। तो क्वेश्चन क्या है कि मात्रा तो वही रहे लेकिन कम से कम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है जो दीवारें हैं, वो फर्श है, वो तो कम से कम कब होगा, जब आप क्या बनाएंगे, घन के आकार का बनाएंगे। अभी मैं घनाभ को और घन को कंपेयर कर रहा हूं। अब आप हो गए कि जो टंकियां होती है प्लास्टिक की वो तो बेलनाकार होती है, आप बेलन से कंपेयर नहीं कर रहे, बेलन से कंपेयर आप नहीं कर रहे। जब आप घनाभ और बेलन को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिए गए आयतन, अगर आयतन फिक्स है तो घनाभ और बेलन में से कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा, वो फिर अलग क्वेश्चन है। वो हमारे क्वेश्चन, हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ने लायक चीज है, पढ़ना चाहिए आपको कि अगर आयतन फिक्स हो तो आपको बेलन आकार बनाना चाहिए, घनाभ के आकार का बनाना चाहिए। कौन सा बनाना चाहिए जिसमें कम से कम हमारा मटेरियल खर्च हो और कम से कम मटेरियल के अंदर हमारी टंकी तैयार हो जाए, पानी उतना ही है। घन चूज करें या बेलन चूज करें, कौन सा आकार सबसे बढ़िया होगा, ये आपको पढ़ने का सूत्र है। पढ़िएगा। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में कि एक त्रिभुज है और इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है, और से इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है। त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग तो त्रिभुज है इसलिए तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो हमारी शर्त ये होगी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ठीक है, अब हम फंक्शन बना लेंगे एफ हमारा हो जाएगा cos a cos b cos c प्लस लैम्डा a प्लस बी प्लस सी माइनस पाई।
ये आपका एफ बन गया। इस बार आपको जो आउटलाइन करनी है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के साथ करना है। तो डेल एफ ओवर डेल ए कीजिएगा, हिंट देके छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन में आपके लिए। डेल एफ ओवर डेल बी कीजिएगा 0, डेल एफ ओवर डेल सी कीजिएगा 0 और फिर आप डेल एफ ओवर डेल लैम्डा कीजिएगा बराबर 0। ये सब आपके लिए है, करके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ हो जाएगा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल रहेगा। ठीक है, तो करके देखिएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी आए नहीं हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे नहीं हुआ। थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं इसके अंदर, और हिंट दे दूं कि अगर आप ए के साथ आउटलाइन करेंगे, बी के साथ आउटलाइन करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, समीकरण 1 2 बनेगी आपकी, समीकरण 1 2 3, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिएगा, समीकरण 1 - 2 कर लीजिएगा। जैसे आप समीकरण 1 - 2 करेंगे, जैसे ही आप समीकरण 1 - 2 करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ए बराबर बी या बी बराबर सी या सी बराबर ए, आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और फिर भी ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।